सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए करते हैं फिर से बात सत्य की, और सत्य हमेशा कड़वा होता। तो आइए हम बात कर रहे हैं, ये जो रामपाल जी महाराज का शिष्य है, ये जो हाथ जोड़कर खड़ा, ये मतलब पैसों के लिए अपने जमीर को बेच रखा है, एक नंबर का दलाल है। इन्होंने हमारा वीडियो बनाया था और क्या बोले कि बाबा सीताराम जी मर्यादा भूले। अच्छा, मतलब गुंडे को गुंडा कहना तो मतलब गलती होती है, चोर को चोर कहना गलती है। मतलब हाँ, ये हो सकता है कि सत्य को सत्य कहना वो तकलीफ है। चोर को चोर कहेंगे, जैसे सत्य यही है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। चोर को चोर कहेंगे उसके मुंह पे तो वो हम पर ही हावी हो जाएगा। ऐसे ही इन गुंडों की हमने थोड़ी पोल खोली तो ये अनाप शनाप कुछ तिलमिलाने लगे। ये कह रहे हैं अभी रामपाल जी महाराज को फंसा के षड्यंत्र के तहत, और ये ज्ञानी बने हुए, ये हमारे प्रभु श्री राम के बारे में कुछ ज्ञान चर्चा कर रहे थे कि राम जी को क्या ये वनवास हुआ ने, उनको तो समय पे भोजन भी नहीं मिला ने, खाना भी पता नहीं कैसे खाया होगा ने, हमारे गुरु जी को तो जेल में खाना मिल रहा। तो गुरु जी खाना खाने के लिए आए जेल में बैठ के, फिर लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? आइए, और ये हमने नीचे एक वीडियो चढ़ा रखा है, ये कोने में बैठी है राक्षसनी, वो श्री कृष्ण जी के बारे में कह रही है और यादव कुल के बारे में कह रही है कि आपस में कट पड़ के मर गए। कृष्ण जी स्वयं के कर्म गति से बंधन से नहीं बच सके तो वो दुनिया का क्या भला करेंगे, वो कैसे भगवान हो सकते हैं? श्री कृष्ण जी के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी ये कोने में बैठी राक्षसनी, मैंने नीचे वीडियो में चढ़ाया हुआ। यानी यादव समाज के बारे में भी, वो कुल के बारे में भी कह रही कि वो आपस में लड़ बढ़ के उनको नहीं बचाए तो वो स्वयं को ही नहीं बचा पाए, उनको एक शिकारी ने मार दिया। तो हम कह रहे हैं कि चलो कृष्ण भगवान जी क्या थे वो तो ईश्वर जानते, पर रामपाल जी महाराज तो पूर्ण पिता परमेश्वर बताते हो। फिर उनको उनके ही शिष्यों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि 11 साल से जेल में बंदे, क्या वो अपने 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 कर्म से बच गए क्या? हम पूछना चाहते हैं आम जनता से। आज कई भक्त हम पे नाराज हो सकते हैं, पर सत्य हमेशा कड़वा होता है। चोर को चोर बोले, जो कोई इंसान जो रियल इंसान है वो कहता है कि हाँ भाई, क्या भाई मेरे की तो आदत ही है चोरी करने की, तो वो ऐसा कह सकता है। पर चोर को चोर कहना तो बोले तो अपने अपने मतलब दुश्मन बनाना उसको, ऐसी होती है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो ये राक्षसनी कह रही है कि श्री कृष्ण जी तो अपने कर्मों से नहीं बचे तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? वो अपने कुल के ही आपस में कट पड़ कर मर गए तो उनको नहीं बचा सके, तो ये ऐसी वैसी श्री कृष्ण जी के बारे में बातें कर रही। हमने कहा कि जब रामपाल जी महाराज को तुम पूर्ण पिता परमेश्वर बताते हो, मोक्ष का दाता बताते हो, कबीर बताते हो, तो बताइए फिर उनके लिए नॉर्मल क्या थे, इनके चेले चपाटे क्या था जो ये हाथ जोड़कर खड़े? देखो ये राक्षस जैसे कि क्या ताकत की जो पूर्ण परमात्मा को षड्यंत्र के तहत फंसा सके, तो फिर वो कर्म बंधन से कैसे बच गई? अब किसी भक्तों को तकलीफ हो सकती है, पर रियल को स्वीकार करना पड़ेगा। चोर है तो चोर है, साहूकार है तो साहूकार है, सच्चाई सबके लिए एक जैसी होती है। तो अब बताइए क्या रामपाल जी महाराज अपने कर्म बंधन से बच गए क्या? हम इस राक्षसनी से पूछना चाह रहे हैं, नीचे वीडियो चढ़ाया जो यादव कुल के बारे में बात कर रही है, तो हम इसे पूछना चाहते हैं क्या आपके गुरु रामपाल जी महाराज उनके कर्मों से बच गए क्या? बताइए, उनके कर्म से बच गए क्या? जब वो 11 साल में अपने चेले चपाटों के षड्यंत्र से नहीं बचे तो फिर आम जनता की क्या रक्षा करेंगे? चलो उनके पास ज्ञान है, अच्छी बात है, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा, पर उनके चेले चपाटे जो उन्हीं को फंसाया, वो इतने 11 आश्रम खोलने जा रहे हैं, तो क्या वो लोगों को जब अपने गुरु को सतनाम सार नाम से अपने गुरु की जेल में रक्षा नहीं कर पा रहे, वो आम जनता को क्या मोक्ष दिलाएंगे? बताइए। किसी के पास हम भी प्रश्न करना चाहते हैं, इनके भक्तों से, सभी से करना चाहते हैं। भगवानों के बारे में ये प्रश्न उठाते हैं, ये इन जैसे राक्षस प्रवृत्ति के बहुत सोशल मीडिया पे, कोई राम जी के बारे में, कोई शिव के बारे में, तो कोई श्री कृष्ण जी के बारे में, कोई हनुमान जी के बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते। तो हम पूछना चाहते हैं, चलो मान लो कि वो करेंगे वो तो 21 ब्रह्मांड के नहीं, ये तो काल है फलाना, चलो मान लेते हैं,
आपकी बातों को मान लेते हैं। तो पूर्ण पिता परमेश्वर को भी ये छोटे मोटे चेले चपाटे, ये लुटेरे देश के ऐसे मतलब पूर्ण परमात्मा को भी षड्यंत्र कर सकता कोई? जो जगत को तारने आया वो उसी को बंधन बना ले। चलो राम जी की तो आप कह रहे, राम जी कृष्ण जी तो तीनों लोगों के थे, चलो तीनों लोगों की ब्रह्मा विष्णु में बाकी शाखा है, ये ऐसा कुछ दोहा सुना मैंने। तो चलो ये तो शाखा तीर ये थे, तो इनको तो चलो बना ले गए, पर पूर्ण परमात्मा आए और उनको भी छू छू। ये देखो ये जेल के अंदर 11 साल से। तो अब हम इनके ज्ञान की हम वो नहीं कर रहे हैं, पर ये कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग पूरे दिन सोशल मीडिया को हैक कर रखा। ये ऐसे ऐसे देश के लुटेरे, ये रामपाल जी महाराज और ये इनके चेले चपाटे, ये बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं। यूट्यूबों पे फेसबुकों पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको ये जंगल के हाथ ढंग से नहीं धोते, और फिर वो बोलते हैं कि सीताराम जी मर्यादा भूल गए। अरे मर्यादा भूलना पड़ता जब चोर जार लुटेरा, देश के गद्दार, देश के लुटेरे जो सामने आते तो हर किसी को बोलने का हक है। गुंडे को गुंडा कहो, चोर को चोर कहो, लुटेरे को लुटेरे कहो। ये रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। RS सेवा समिति का इनमें रोल है इसका। और ये बहुत से यूट्यूबों पे संत महात्माओं ऋषियों के बारे में ऐसे वीडियो बनाता। कभी प्रेमानंद जी का फोटो लगा के कि सीताराम जी देखो प्रेमानंद जी क्या करे, हमारी किडनी ठीक करो। अरे वो तो बीमार है कर्मों से तो मरेगा, हमको क्या लेना देना, कोई भी हो नहीं। कर्मों से मरने वाला, जिसको बचना होगा बचेगा, मरना होगा मरेगा। हाँ किसी को तकलीफ है तो आ जाओ बावलिया धाम, चाहिए संत हो, चाहिए आप जैसा ठग लुटेरा बदमाश हो, तकलीफ है तो आ जाओ। संतों का तो काम है निरोगी काया करना। तो ये कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो सोशल मीडिया को घेर रखा और सनातन धर्म के सभी संत महात्माओं का अपमान करते हैं। चलो संतों का अपमान करते, आज की दुनिया ही है, कलयुगी है। कलयुग है, एक संत कोई खराब निकल जाता तो सभी संतों पर मतलब आरोप लगाने में रहते हैं। पर ये नहीं मालूम चले, एक बार गांव का सर्वे करवा लीजिए, कोई ज्यादा बड़ा ज्ञानी होता है तो एक छोटा सा 200 250 300 घरों की बस्ती हो, सारे उस गांव के जितने भी मोबाइल है उनको एक बार उनकी रिकॉर्डिंग बाहर निकाल लीजिए। तुम्हारी औकात है ना, जितने ये जो संत महात्माओं का अपमान करते हैं, तुम्हारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और आधा गांव को भागना पड़ेगा छोड़ छोड़ के। किसी की लुगाई भागेगी तो किसी के बच्चे भागेंगे तो किसी की बच्चियां भागेगी। ये रियल सच्चाई है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अब किसी को बहुत तकलीफ होगी कि ऐसे कैसे सीताराम जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ये सत्य है। सत्य को सहन हर कोई नहीं कर सकता, सत्य को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सत्य हमेशा कड़वा इसलिए। तो ये राक्षसनी श्री कृष्ण जी के बारे में अनाप शनाप बोल रही है, कह रहे कि श्री कृष्ण जी अपने कर्मों से नहीं बच सके। उन्होंने तो एक शिकारी ने उनको तीर मारा और उनको तो वो कर दिया। जब स्वयं की रक्षा नहीं करते तो दुनिया की क्या रक्षा करेंगी। अच्छी बात है, आपने सही किया, हमने भी स्वीकार किया, सही बात है भाई। श्री कृष्ण जी को शिकारी ने तीर लगा दिया और वो मर गए। बढ़िया बढ़िया बात है, अच्छी बात है आपकी राक्षसनी, इस बात को हम मान रहे। पर ये बताओ कि जिसको तुम पूर्ण दाता बता रहे हो वो जेल के लोकट में खड़े, वो तो परमात्मा थे ना, जगत के तारने आए थे ना, वो तो पालन पोषण करने वाले थे ना। फिर इनके ये जो हाथ जोड़कर खड़े ये ऐसे दलाल, इनको कैसे फंसा दिया षड्यंत्र में, कैसे उनके षड्यंत्र में फंसा दिया बताइए। एक आतंकवादी बना दिया इनको, एक बलात्कारी बना दिया। एक इन्हीं के शिष्य ने इनको अपनी ही बेटी के दुष्कर्म के आरोप, बबीता नाम की लड़की के दुष्कर्म हम बिस्तर के आरोप में इनको केस लगवा दिया। इन्हीं के चेले चपाटों ने 28 जनों को, मतलब 29 जनों को एक जैसी धारा लगी हुई थी, आजीवन कारावास। तो सारे जेल के बाहर घूम रहे हैं एक रामपाल जी महाराज। ये देखो, तो क्या ये अपने जो वो छूट गए। तो इनके कौन से ऐसे कर्म थे जो अभी तक बंद है, कोई इनकी तरफ देखता तक नहीं, बताइए। तो क्या ये इनके कर्म बंधनों से बचे? अब इनके चेले चपाटे कहते हैं इन जैसे देश के लुटेरे, देश के गद्दार, जिसको कहे जो न्यायपालिका की इज्जत ना करे, जो हमारे सरकार, जो हमारे न्यायपालिका के आदेश की इज्जत ना करे, वो देश के लुटेरे हो सकते हैं, देश के आतंकवादी हो सकते हैं। ये बाबा सीताराम बावलिया धाम जिला पाली राजस्थान वाले कह रहे हैं। जो न्यायपालिका के
न्यायपालिका का सम्मान ना करे, जो न्यायपालिका के मतलब न्यायपालिका के सम्मान ना करते हुए उनकी धज्जियां उड़ाए न्यायपालिका की, तो वो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी हो सकता है। तो इनको आतंकवादी या टेररिस्ट कहे तो भी मतलब कम है, क्योंकि ये अपने ही गुरु के पीठ में खंजर घोंप कर उनको तो आजीवन कारावास करवा ही दिया। पर हर देश के सभी देवी देवताओं का, भगवानों का, राम का, शिव का, अन्य देवताओं का अनादर करते हैं। ये मीठी माटी बातें सिर्फ दुनिया के सामने करते हैं कि हम ऐसे इन देवताओं का पहला है फिर गुरु उपदेश। बाकी ये इतने काले अंदर से जितने इनकी कोई सीमा नहीं है। ये तो इस राक्षसनी से हम पूछना चाह रहे हैं, क्या रामपाल जी महाराज इनके ये दोगले चेले चपाटों के षड्यंत्र से कैसे फंस गए जेल में 11 साल से? और ये चेले चपाटे इनके फंसाने वाले कर रहे हैं कि लीला कर रहे हैं। अब बताओ किसकी बात माने, किसकी सत्य बात माने? तो फिर ये जब खुद को स्वयं को नहीं बचा सके रामपाल जी महाराज इनके चेले चपाटों के षड्यंत्र से, या फिर लीला कर रहे या ये कर्म भोग रहे, बताइए। हम तो आप पे छोड़ते, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं या इन चेले चपाटों ने फंसाया है? अगर चेले चपाटों ने फंसा दिया तो ये पूर्ण परमात्मा कैसे हुए? अगर उनके चेले चपाटों के षड्यंत्र से ही ये फंस गए तो ये लीला कैसी हुई? प्रश्न इन दोनों के पास में ही है, इन्हीं के उत्तर इन्हीं के पास। ये सोशल मीडिया पर मतलब देश के लुटेरे हैं, देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं। ये RSS वाले जो अपने गुरु को तो फंसाया ही फंसाया, रामपाल जी महाराज को कुर्सी पे बैठे कोने में, इनको तो फंसाया ही फंसाया। पर ये आम जनता को लूट रहे हैं कि 4 नाम 4 नाम, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मिलेगा, कबीर का ज्ञान, पूरे सोशल मीडिया पर हैंग किया हुआ है। पर हम पूछ रहे जा रहे हैं कि इनका सार नाम इनके गुरु को क्यों नहीं छुटा रहा? भाई संतों के द्वार कब जाते हैं लोग? जब मंदिर और संतों के वहां कब जाते हैं? जब इंसान कष्टा में हो, मन उदास हो, किसी बेचैन हो, तभी वहां मंदिर या संतों के द्वार जाते हैं। अच्छी बात है, पर वो स्वयं ही मतलब उनके गुरु ही 11 साल से लापता हैं, जेल में हैं, आतंकवादी की सजा काट रहे हैं, यानी देशद्रोही के सजा काट रहे हैं, और इनके चेले चपाटे आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं। सोचने समझने की बात है। तो हम तो न्यायपालिका से भी कहना चाहते हैं कि जो आपने जो भी सजा दी रामपाल जी महाराज को, अच्छी बात है, सभी ने उनका सम्मान किया। पर ये RSS वाले सेवा समिति के गुंडे लोग, आतंकवादी आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप मौन हैं क्या? रामपाल जी महाराज के आश्रमों के बारे में न्यायपालिका को नहीं मालूम है? उन्हीं के सरकारी बड़े बड़े अफसर जाते हैं उन्हीं आश्रमों में जो गुंडों के आश्रम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरियाणा के खट्टर ने कहा है। खट्टर साहब CM था, बोले ये करोथा में यहाँ दुष्कर्म होते थे, ये आस्था का अड्डा नहीं था, यहाँ दुष्कर्म जैसे होते थे, फिर ये बरवाड़ा आश्रम किसने बनवा दिया? देखिए ऐसी ऐसी चीजें हैं। और आम दुनिया को सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया है, किसी को भगवान बना देता है, किसी को कैदी बना देता है। हरिओम हरि, जो करे वो मरे। हाँ सही है, हरिओम हरि, और गलत करे सो मरे। तो ये सब जितने भी है ना, ये देश के लुटेरे हैं जो न्यायपालिका की इज्जत नहीं की, जिन्होंने न्यायपालिका के आदेश को स्वीकार नहीं किया, वो समझ लो देश के लुटेरे हैं, देश के गद्दार हैं। इसलिए हम न्यायपालिका से बस इतना कहना चाहते हैं कि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। न्यायपालिका का कोई भी अधिकारी हो या बड़ा अफसर हो, उस तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए। तो बस हमारा कहने का मतलब है कि ये न्यायपालिका ने एक आतंकवादी घोषित कर दिया हो, एक देशद्रोही जैसा केस लगाकर उनको 11 साल से जेल में बंद करवा दिए हों, फिर उसी के नाम से इतने 10 आश्रम कैसे बन रहे हैं? बस हमारा प्रश्न यही है।
और इन लुटेरों को कब जेल होगी? जो ये रामपाल जी महाराज के RSSS सेवा समिति के 40-41 जो सदस्य हैं, इनको कब जेल होगी? जो ये फर्जी आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं, आतंकवादी की सजा काटने वाले के नाम से आश्रम पे आश्रम, उनकी फोटो, भंडारा, पुस्तकें कैसे चल रही हैं देश में। इसलिए न्यायपालिका से बस गुजारिश कर सकते हैं, करना नहीं करना वो आपकी बातें। इन गुंडों लोगों को कब फांसी पे लटकाओगे जो रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम फर्जी चला रहे हैं, किसी की बहन बेटियों की इज्जत को लूटते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं। और सोचने और समझने की बात है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और इस राक्षसनी के बारे में जरूर कहें। श्री कृष्ण जी के बारे में अनाप शनाप बोल रही है, तो इसका प्रश्न हमने पूछ लिया। हमसे हमारे खिलाफ हो सकते हैं कोई, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, सत्य सत्य बोलेंगे। फिर हम करें कि जगत को पालन तारने के लिए आए थे, तो फिर वो तो चलो शिकारी ने उनका कोई बदला था तो उन्होंने चलो बताया होगा, पर रामपाल जी महाराज तो देश को तारने आए थे, जगत को पालनहार बता रहे हो आप, तो मोक्ष के दाता बता रहे हो, कबीर बता रहे हो। फिर ये दो इनके कुछ चेला चपाटे जो गुंडे, जो देश के गद्दार, फिर रामपाल जी महाराज को जेल में कैसे फंसा दिया, कैसे उनके षड्यंत्र से रामपाल जी महाराज जेल में चले गए। बस हम इन्हीं के प्रश्न इन्हीं से पूछने चाहते हैं। इन गुंडों के लिए जरूर एक दो शब्द जरूर बोलिए। ये हाथ जोड़कर खड़े ना, ये इतने बड़े हरामी, इतने बड़े दोगले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने गुरु को फंसाने में इन्हीं का ही हाथ है। ये रामपाल जी महाराज हमारे गुरु नहीं है, पर सत्य के लिए करना पड़ता, क्योंकि वो संत रूप में थे और उन्होंने उनका ज्ञान दे रहे थे। उनके पास जैसा था डॉक्टर दुनिया में बहुत हैं, एक से बढ़कर एक है। कोई पेट के दर्द का इलाज करता, कोई गुर्दे का इलाज करता, कोई माइंड का ऑपरेशन करता, कोई कान का ऑपरेशन करता, कोई हड्डियों का ऑपरेशन करता। ऐसे संत हैं, भांति भांति के संत है। कोई ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, कोई वचन सिद्धि वाला, कोई अंतर ध्यानी, अनेकों प्रकार के, कोई मांग के खाने वाला, ये कोई भिक्षु की। तो ऐसे ही अनेकों प्रकार के संत है। पर किसी के ऊपर अन्याय हो, किसी संत, किसी दुश्मन के भी साथ अन्याय हो तो वो अन्याय है। इसलिए हम प्रश्न सत्य के लिए उठा रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है। बस हम तो इन गुंडों के खिलाफ हैं। और ये आधे लोग तो ये भगवानों का अपमान करते हैं, कहते ना, इन जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग भगवानों का अपमान और संतों का अपमान करते हैं। और इन जैसे लोग मीठी मीठा ज्ञान देकर संतों में या देश में जहर घोलकर इन आश्रमों वालों के चेले बनवाते, इन्हीं के चेले बनाते हैं, रामपाल जी के थोड़ी बनाते। 11 साल से किसी ने रामपाल जी का चेहरा नहीं देखा और लाखों लोग जुड़ गए ज्ञान के माध्यम से, खाली भंडारा खाने के चक्कर में, भेड़ चाल की तरह। जय सियाराम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की। न्यायपालिका से फिर कहना चाहते हैं कि जो आपका आदेश का सम्मान नहीं किया वो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। जितने भी आश्रम बना रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, हमारी नजर में वो आतंकवादी हैं और देशद्रोही हैं। तो इनके आश्रम पर बुलडोजर चलना चाहिए। न्यायपालिका तक हमारे ये वीडियो जाए और इन गुंडों के आश्रम को बुलडोजर से हटाने चाहिए। जय सियाराम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की।